लिंग पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने एक बार सरभ अवतार धारण किया। सरभ अवतार का अर्थ है आधा मृग और आधा एक सरभ पक्षी, जो 8 पैर वाला प्राणी है। वो पक्षी और मृग का सम्मिलित अवतार, जिसमें पक्षी के पंख भी थे, ऐसा अवतार धारण किया जो शेर की तरह शक्तिशाली था। और इस रूप में भगवान नरसिंह जब हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद क्रोधित थे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उस समय उनका क्रोध शांत करने के लिए सरभ ने स्तुति की भगवान नरसिंह की, और स्तुति करने के बाद भी जब शांत नहीं हुए तो अपने पंखों में लपेट करके उड़ लिए। अपने पंखों में सरभ ने नरसिंह को लपेट कर उड़े। इस प्रकार उड़ लिए। उसके बाद नरसिंह अवतार में नरसिंह को शांति प्राप्त हुई, नरसिंह शांत हुए। इस प्रकार के अवतार को सरभ अवतार की संज्ञा दी गई है लिंग पुराण में। पिप्पलाद का अवतार दूसरा अवतार हुआ है। पिप्पलाद के अवतार में देवासुर संग्राम में वृत्तासुर से जब देवता पराजित हो गए, वृत्तासुर ने इंद्र का पदवी प्राप्त कर लिया। दधीच ने वरदान प्राप्त किया था कि मेरा शरीर वज्रमय हो जाए और मुझे दीनता का भाव न आए, मन में दीन भावना उत्पन्न हो, तथा मेरा कोई वध न कर सके। ऐसे 3 वरदानों को प्राप्त करने वाले दधीचि के पास देवता और इंद्र वरदान प्राप्त देवता और इंद्र उनका शरीर मांगने आए वृत्तासुर के वध के लिए। उनका वज्रमय अस्थियां प्राप्त करने को आए। दधीच ने उनका आशय समझ करके पत्नी को एकांत में भेज दिया, और उसके बाद पत्नी ने शरीर त्यागना चाहा, किंतु पत्नी गर्भवती थी। तब पीपल के वृक्ष के नीचे पत्नी से एक शिशु का जन्म हुआ। उस शिशु को ने देवताओं से जब पूछा पिता की मृत्यु का कारण, देवताओं से पूछने पर देवताओं ने कह दिया कि शनि की दृष्टि के कारण आपके पिता का देहांत हुआ है। तो पिप्पलाद को शनि पर क्रोध आया और शनि को आकाश से गिरने का श्राप दे दिया। पिप्पलाद ने देवताओं की प्रार्थना से पिप्पलाद ने शनि को क्षमा किया और 16 वर्ष की आयु तक किसी को कष्ट न देने की शर्त रख दी। इस प्रकार पिप्पलाद के स्मरण से शनि पीड़ा दूर हो जाती है। ब्रह्मा ने शिव के इस अवतार का नाम, इस बालक का नाम पिप्पलाद रखा, पिप्पलाद का नामकरण किया। 24वें अध्याय की 61 श्लोक संख्या में पिप्पलादीति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्नधि, ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर पिप्पलाद अवतार का नामकरण किया। इसके बाद तीसरा अवतार बैल का हुआ, नंदी का हुआ। नंदी अवतार में बैल जो है कर्म का प्रतीक है और कर्म ही प्रधान है विश्व में। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख करके शिलाद मुनि को पितरों ने संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। तब शिलाद ने तपस्या की और तपस्या के द्वारा भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ शंकर जैसा ही पुत्र प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया। शिलाद को भूम जोतते समय भूम से उत्पन्न बालक मिला। उस बालक को
उस बालक नंदी को भोले ने गणाध्यक्ष बनाया और उसका विवाह मरुतों की पुत्री यशा से संपन्न हुआ। चौथे अवतार में भगवान भैरव का अवतार धारण करते हैं। भैरव शंकर का पूर्ण अवतार है। शंकर जी की माया के वश में होकर के ब्रह्मा विष्णु को श्रेष्ठता का अभिमान हो गया। ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने को श्रेष्ठ कहने लगे। उसी बीच दोनों के बीच में एक पुरुषाकृति प्रकट हुई। उस पुरुषाकृति को देख करके ब्रह्मा ने कहा, हे चंद्रशेखर शिव, तुम मुझसे उत्पन्न हो, मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की बात सुन करके शिव को क्रोध आया। क्रोध आने पर वह भयंकर काल की भांति कालराज कहलाए और भयंकर होने से भैरव कहलाए। उसने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा। ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने को काशी में भैरव अवतार ग्रहण किया। भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 5वें अवतार में भगवान भोलेनाथ ने अश्वत्थामा का अवतार ग्रहण किया। अश्वत्थामा काल के अवतार हैं, क्रोध के अवतार हैं और यम के भी अवतार हैं और शंकर के भी अवतार हैं। काल, क्रोध, यम और शंकर, इन चारों अवतारों के रूप में अश्वत्थामा को गिना जाता है। द्रोणाचार्य ने शंकर जी को पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या किया था। भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था और वरदान के फलस्वरूप सामवतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का अवतार लिया। अवतार के अश्वत्थामा अमर हैं। आज भी वो नदी किनारे तपस्या करते हैं। स्थान ठीक ठीक निश्चित नहीं है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा। कृपा परशुरामश्चैव सप्तैतानि संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयथाष्टमं जीवितवरिष्ठितं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितम्। तो इस तरह से अश्वत्थामा अमर हैं और एकांत में तपस्या करते हैं। 8 अमर ऋषियों में, 8 अमर पुत्रों में अश्वत्थामा की गिनती है। अश्वत्थामा की तरह ही बलि, व्यास, हनुमान और विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ये भी अमरता को प्राप्त हुए हैं। 6वां अवतार वीरभद्र का अवतार है। वीरभद्र के अवतार में भोलेनाथ की पत्नी सती जब पिता के घर गई, उन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया। शिव का भाग न देख करके अपना शरीर दाह कर दिया। जब शरीर दाह कर दिया तो गणाध्यक्षों और देवताओं में युद्ध हुआ। शिवगणों में से देवताओं का और ऋतुजों का युद्ध हुआ। 20,000 शिवगण मारे गए और 40,000 शिवगण वापस आए कैलाश। भोलेनाथ के पास कैलाश आने पर भोलेनाथ ने जैसे ही सती के दहन का समाचार सुना, सती के प्राणांत का समाचार सुना, भोलेनाथ को क्रोध आया। क्रोध में जटा उखाड़ी और जमीन पर पत्थर पर पटक दी। जटा पटकने से एक दैत्य वीरभद्र, एक शिवगण वीरभद्र उत्पन्न हुआ और महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने पूछा, मुझे क्या कार्य करना है? तब भगवान भोलेनाथ ने दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। वहाँ से चलकर वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस, दक्ष का सिर काट दिया और देवताओं से, विष्णु से युद्ध किया। इस तरह से वीरभद्र ये भोलेनाथ का ही अवतार था। भोलेनाथ की जटाओं से प्रकट हुआ था।
सातवां अवतार गृहपति का अवतार है। नर्मदा तट पर धर्मपुर नगर में, जहाँ विश्वामित्र और उनकी पत्नी सुचस्मती ने शिव समान पुत्र मांगने के लिए तपस्या किया था दीर्घ काल तक। उस तपस्या के फलस्वरूप वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया, जिसकी विश्वामित्र और सुचस्मती ने पूजा की है। पूजा करने के बाद सुचस्मती के गर्भ से अवतार लेने के लिए वीरेश लिंग में प्रकट बालक ने वरदान दिया है। ब्रह्मा ने उस बालक का नाम गृहपति रख दिया था। आठवां अवतार दुर्वासा का होता है। जब अत्रि मुनि ने एक पर्वत पर तपस्या की, अनसुईया के साथ वहीं पर गंगा को भी बुलाया और उस समय भगवान को कहा कि भगवान परमात्मा मेरे पुत्र हों, मेरे प्रकट हों और मेरे पुत्र हों। तब तपस्या के फलस्वरूप परमात्मा 3 रूपों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए। कहा कि आपने जिनको स्मरण किया है वह तीनों ही परमात्मा हैं, हम तीनों ही परमात्मा हैं। तब उनके प्रभाव से वरदान मांगने को कहा। दुर्वासा ने कहा कि मुझे तो परमात्मा समान पुत्र चाहिए। तो तीनों ने कहा कि हम तीनों ही आपके पुत्र बनकर उत्पन्न होंगे। उससे दुर्वासा शिव के अवतार के रूप में उत्पन्न हुए। शिव के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। 9वें अवतार में भोलेनाथ का 9वां अवतार हनुमत अवतार है। हनुमान जी का अवतार तब हुआ जब एक बार विष्णु ने देवासुर संग्राम के बाद देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी का अवतार धारण किया था। बाद में भोलेनाथ को समाचार मिला मोहिनी अवतार का। तब भोलेनाथ और पार्वती ने विष्णु भगवान के क्षीर सागर में जा कर के निवेदन किया मोहिनी अवतार देखने का। मोहिनी अवतार में गेंद उछालते हुए मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय भोलेनाथ का कामावेश होने के कारण कामातुर भोलेनाथ का वीर गिर गया, जिसे सप्तऋषियों ने पत्ते हुए संग्रहित किया और सप्तऋषियों ने वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ स्थापित किया। इस प्रकार उस गर्भ से हनुमान जी का अवतार हुआ है, जो राम के सेवक हुए। फिर अगला 10वां अवतार है वृषभ अवतार। विष्णु को दैत्य संहार के समय चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई दी। उनसे विष्णु ने उन चंद्रमुखी स्त्रियों के संक्रमण करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों के उत्पात से घबरा करके ब्रह्मा जी शिव के पास गए और ब्रह्मा जी ने रक्षा मांगी। कहा, रक्षा करो, आपकी शरणागत हैं। तब शिव ने वृषभ बन करके वृषभ अवतार धारण करके विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। इस तरह से विष्णु पुत्रों के संहारक के रूप में वृषभ अवतार है भोलेनाथ का। 11वां अवतार है यतिनाथ का। अर्बुदाचल पर्वत के पास आहुक और आहुका नाम के भील दंपत्ति रहते थे। वहाँ पर एक समय यतिनाथ शिव उनके घर गए। गृहस्थ मर्यादा के अनुसार उनसे उनकी कुटिया कक्ष में रुकने के रात में ठहरने के लिए याचना की। याचना की पर गृहस्थ धर्म के अनुसार मिलनी ने कहा कि मैं बाहर रह लेती हूँ, आप दोनों अंदर रहिए। किंतु भील ने ऐसा ठीक न समझा और भील ने कहा कि आप दोनों अंदर रह लें, मैं जंगल में बाहर रात बिता लूँगा। गदा त्रिशूल लेकर वो बाहर ही रहने लगा, रात बिताने लगा और वन प्राणियों ने भील को देखकर रात में मार डाला। अतिथि सेवा में प्राण त्यागना धर्म है। ऐसा सोच करके भील ने अपने प्राण त्यागे
और बिल्ली ने भी इसको ठीक ही माना। बिल्ली जब चिता में बैठ कर के सती होने को तैयार हुई, चिता में आहू की जब जलने लगी, तो पति से मिलने का शिव ने वरदान दिया कि अगले जन्म में आप पति से मिलेंगी। उस वरदान देते समय चूँकि यति के रूप में शिव प्रकट हुए थे, सन्यासी के रूप में शिव रात में व्यतीत किए थे, इसलिए भोलेनाथ का वो यतिनाथ अवतार कहलाता है। इसके बाद 12वां अवतार कृष्ण दर्शन अवतार है। नभग, इक्ष्वाक के बेटा नभग के भाइयों ने सारा हिस्सा आपस में बांट लिया था। धन संपदा नभग को हिस्से में पिता को दिया था। नभग ने पिता से कहा कि मुझे आपके हिस्से में दिया गया है, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूँ। भाइयों ने सारा हिस्सा धन दौलत बांट लिया है। और काशी में वो पढ़ने गया था। काशी से नभग जब लौटा तो उसे वेद सूक्त याद हुए थे। वो वैश्वानर के 2 सूक्त छठे दिन के यज्ञ में उपयोगी थे। पिता ने कहा, बेटा तुम जो है ये कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाकर उनके यज्ञ में छठे दिन का कर्म वो भूल जाते हैं। वह वैश्वानर सूक्त को भूल जाते हैं, विश्वदेव के सूक्त को। उन्हें 2 सूक्त अगर बता दोगे तो वो यज्ञ की अवशेष सामग्री आपको दे देंगे। नभग ने ऐसा ही किया, किंतु देवता, ऋषि और ब्राह्मण तो चले गए वह सामग्री दे करके। ये यज्ञ की अवशेष सामग्री जब बटोरने लगा नभग, तो उस समय काले रुद्र के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। काले रुद्र ने कहा, ये सामग्री मेरी है। ये दोनों के बीच जब विवाद हुआ नभग और काले रुद्र के बीच में, तो वो कृष्ण काले रंग के दर्शन में के कारण वो कृष्ण दर्शन अवतार कहलाता है भोलेनाथ का। कृष्ण दर्शन अवतार में उन्होंने नभग से कहा, इसका न्याय पिता से कराओ। पिता ने जैसा बताया कि अवशेष सामग्री भोलेनाथ की है और वो रुद्र भोलेनाथ के अवतार हैं, आप जाकर उनसे क्षमा मांगो, स्तुति करो और उनको सामग्री दे दो। तब उसने जाकर सामग्री दी, लेकिन भोलेनाथ ने सामग्री वापस उपहार में दे दी और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अगला अवतार अवधूत अवतार भगवान का हुआ है। एक बार इंद्र और बृहस्पति मिलकर के कैलाश पर्वत जा रहे थे भोलेनाथ के दर्शन को, और उस समय भोलेनाथ ने अवधूत का वेश, दिगंबर वेश धारण करके इंद्र का रास्ता रोक दिया। इंद्र ने वज्र से भोलेनाथ पर हमला करना चाहा, तब भगवान अवधूत वेशधारी भोलेनाथ ने इंद्र का हाथ और वज्र स्तंभित कर दिया था। अगला एक और 14वां अवतार है बिच्छू वर का भिखारी का अवतार। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने जब मार डाला था, तब सत्यरथ की रानी जो गर्भवती थी जंगल में गई थी। जंगल में गर्भ से बालक, वन में गर्भस्थ बालक प्रसव के कारण गिर गया था। उस बालक को जब भूख प्यास से तड़पने लगा और रानी सरोवर में नहाने चली गई बालक को छोड़ करके, जहाँ घड़ियाल ने रानी को खा लिया था। भोले की प्रेरणा से एक भिखारिन बालक के पास पहुंची। शिवजी ने बालक को शिवजी भी भिखारी के रूप में उस भिखारिन के पास पहुँचे और बालक का परिचय देकर के पालने को कहा, पालन पोषण करने के लिए कहा। भिक्षुक रूपधारी शिव ने वास्तविक रूप दिखाया और बालक ने विदर्भ राज्य प्राप्त किया। 15वें अवतार में भोलेनाथ ने सुरेश्वर का अवतार धारण किया। व्याघ्रपाद का पुत्र मनु मामा के घर पड़ता था, दूध की इच्छा से मचलता था। नकली दूध माँ ने बना दिया था, उसको उसने स्वीकार नहीं किया। वो दूध पाने को तब उसकी माँ ने कहा, दूध पाना है तो भोलेनाथ शिव जी की शरण जाओ, उन्हीं की पूजा करो, वही दूध दे सकते हैं। तब वो ओम नमः शिवाय जपने लगा। इस तरह से दुग्धेश्वर सुरेश्वर के रूप में
प्रकट होकर के उस व्याघ्रपात के पुत्र की रक्षा की है। राजा ने भी ये रक्षा देखी, तब राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसे भी एक छोटे से राज्य का राजा बना दिया। भगवान ने ब्रह्मचारी अवतार धारण करके पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए पार्वती के सम्मुख जाकर इसके शिव निंदा की है। इस तरह से पार्वती की परीक्षा ली कि पार्वती की भक्ति कितनी दृढ़ है, तपस्या कितनी सुदृढ़ है। भगवान ने एक बार किरात का वेश धारण करके अर्जुन जब एक सूकर प्रकट किया, अर्जुन उस सूकर को मारने को एक बाण अर्जुन ने मारा, एक बाण भोलेनाथ ने मारा। पीछे से भोलेनाथ ने, आगे से अर्जुन ने बाण मारा। बाण मारने के बाद वो दोनों बाण निकल करके जमीन पर गिर गए। सूकर वहीं धराशायी हो गया। शिव गणों किरात बने। शिव जी के जो गढ़ थे, किरात के गढ़ आ करके अर्जुन से झगड़ने लगे और कहने लगे, बिना युद्ध के ये बाण तुम नहीं पा सकोगे। तब उन किरात और किरात गणों से अर्जुन का युद्ध हुआ। अर्जुन के युद्ध होने पर युद्ध के अंत में चूँकि अर्जुन भोलेनाथ के उपासक और पूजक थे, पूजा करते थे, भोलेनाथ ने अंत में अपना किरात रूप अर्जुन के समक्ष प्रकट किया और युद्ध बंधु शांत हुआ। एक बार भोलेनाथ हेमराज के घर गए और सुनट और नर्तक का वेश धारण करके मैना और हेमराज से पार्वती का हाथी भिक्षा में याचना में मांगा। इस तरह से भोलेनाथ ने सुनट नर्तक का वेश धारण किया है, जिसे नटराज वेश का कहते हैं। नटराज अवतार है भोलेनाथ का 18वां। एक यक्ष अवतार है 19वां।